तो आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं रंगाज मैरिज। साथ साथ सुनते जाना, साथ साथ कुछ कुछ बातें मैं बोलूंगा उन्हें लिखते भी जाना, ठीक है। और ये जो रंगाज मैरिज चैप्टर है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि काफी ज्यादा जो है इंडियन कहानी है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, मतलब नाम ही ऐसा है रंगा, ठीक है। जी और सर। एक विलेज की कहानी है, ठीक है। और वो जो विलेज है उसका नाम है कोसाहाली, ठीक है। ये उस विलेज का नाम है। और जो हमारा नरेटर है उसका नाम है श्यामा, ठीक है। वो एक अंकल टाइप आदमी है और वो पूरी स्टोरी को नरेट करता है, बताता है ये हुआ वो हुआ, ठीक है। और इस स्टोरी के अंदर जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो जो चैप्टर का नाम है वही है रंगा। रंगा एक जवान आदमी है, ठीक है, जो कि उस समय पर काफी ज्यादा लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन वो एक पढ़ा लिखा आदमी है और वो नेटिव है उसी विलेज का, लेकिन उसने जो पढ़ाई लिखाई करी है वो शहर से करी है। और उस समय में शहर से पढ़ाई करना वाज अ बिग अचीवमेंट, ठीक है। हाँ जी सर। चलो अब मैं आपको जो है स्टोरी की पूरा एक ओवरव्यू दे दूंगा, जिससे कि आपको चैप्टर पढ़ने में कोई भी परेशानी ना आए, ठीक है। ध्यान से सुनना। देखो ये जो चैप्टर है, सबसे पहले तो इसका नाम, जैसे ही चैप्टर शुरू होता है तो जो हमारा ऑथर है वो भी यही बताता है कि मैंने इस चैप्टर का नाम जो है, मैं बहुत ही फैंसी नाम भी दे सकता था, लेकिन मैंने बहुत ही देसी नाम दिया रंगाज मैरिज। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपने विलेज के जो लोकल कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको बचा के रखना चाहता हूँ। और ओवरऑल अगर हम इसका एक थीम भी देखें तो इस चैप्टर का वो यही है कि जो हमारा ऑथर है वो जो लोकल कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस है, पुरानी चलती हुई जो रीत रिवाजें हैं, उनको प्रिजर्व करके रखना चाहता है। हालांकि वो ऐसा भी बताता है चैप्टर में कि जो उस समय के लोग हैं वो इंग्लिश बोलने को और ऐसे मॉडर्न होना समझते हैं और अपने आप को काफी ज्यादा वो समझते हैं कि अरे इंग्लिश बोलता है तो ये बहुत समझदार होगा। लेकिन जो हमारा ऑथर है, जो हमारा नरेटर है, वो ऐसी थिंकिंग वाला नहीं है, ठीक है। he believes in his traditions, customs and wishes to pursue them, ठीक है। और वो ये भी चाहता है कि आगे आने वाली जनरेशन भी जो हैं वो भी उन्हें कंटिन्यू करे, ठीक है। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट वो डिस्क्राइब करता है अपनी विलेज को, जिसका नाम मैंने बताया होसाहाली या होशाहाली, जो भी इसकी जो है प्रोनाउंसिएशन बोल सकते हैं हम। तो वहां के बारे में बताता है कि कोई भी जो बड़े बड़े जो मैप्स बनाते हैं या जो कंट्री के जो ये सब होते हैं, वो इस जगह के ऊपर बिल्कुल भी पॉन्डर नहीं करते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, ठीक है। यहाँ तक कि शहर में अगर जाके किसी से पूछो कि ये वाले टाउन के बारे में पता, तो किसी को पता भी नहीं होता, बिकॉज क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा विलेज है। लेकिन वो साथ में ये भी कहता है कि मेरा विलेज जो है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी है, और वो उसके लिए काफी सारे एग्जाम्पल भी देता है, ठीक है, यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में, फ्रूट्स के बारे में। तो वो ये कह रहा है कि ऐसे में लिख के ढंग से तुम्हारे को डिस्क्राइब नहीं कर सकता अपनी विलेज की ब्यूटी, यू मस्ट कम हेयर एंड ऑब्जर्व इट बाय योर सेल्फ, ठीक है। इससे वो एक ग्रेटर मैसेज भी देना चाहता है कि किसी भी विलेज की खूबसूरती को जो है ऐसे बयान नहीं किया जा सकता, वहां पे जाकर ही पता लगता है, ठीक है। और वो अपने विलेज को लेके काफी प्राउड भी है, ये हमारे को चैप्टर पढ़ के थोड़ा सा ऐसे फीलिंग आएगी कि ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज विलेज और वहाँ के रीति रिवाज, कस्टम, लोग, ठीक है, जो कि बहुत ही काइंड है, ठीक है, बहुत ही क्यूरियस है, काइंड से अच्छा वर्ड होगा, ठीक है। हाँ जी सर। वेरी नाइस, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ के जो लोग हैं वो कोई भी अगर शहर वहर से आता है तो उसको काफी ज्यादा इज्जत देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है दैट ही इज वेरी प्रोग्रेसिव, एडवांस्ड एज कंपेयर टू देम, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारे चैप्टर का जो है हमारे को एक जो है सेटिंग मिली कि ये यहाँ पे कहाँ पे सेटिंग है इस चैप्टर की। इसके बाद हमारी मेन स्टोरी शुरू होती है, विच इज अबाउट अ बॉय, मैन तो नहीं कहूंगा मैं, वो भी मतलब अ मैन, ठीक है, जो शहर से पढ़कर आया है, ठीक है। उसके पापा जो हैं वो अकाउंटेंट थे, तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके इसको शहर भेज दिया पढ़ने के लिए ताकि ये एक बड़ा आदमी बने, ठीक है, और अच्छी नौकरी वोकरी करे। तो वही इंसान है रंगा। और वो 6 महीने के बाद अपनी विलेज में वापस आया है, और जैसे ही वो विलेज में वापस आया तो वहां पे एकदम भीड़ भड़क्का मच गया है, ठीक है। और एकदम सारे लोग उससे मिलने आ रहे हैं, सब उसे मालाएं डाल रहे हैं, सब उसको देख रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, सब इतने क्यूरियस क्यों हो गए, है तो उन्हीं के गांव का बंदा वापिस ही तो आया है, इसका रीजन बताओगे मेरे को? हाँ जी सर। सब इतने क्यूरियस इसलिए हो गए क्योंकि उनको ये लगा है कि भाई वो शहर से पढ़ के आया है, बाबू बन के आया है,
ठीक है। तो इस वजह से उसको जो है एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल रही है, एक्स्ट्रा अटेंशन मिल रही है, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे शहर जाके इंसान ही बदल जाता है। लेकिन जब वो सब लोग रंगा से मिलते हैं तो उन्हें पता लगता है अरे ये तो वैसा ही है जैसा पहले था, पहले की तरह नमस्ते कर रहा है, पहले की तरह एटिकेट्स है इसमें। तो नरेटर इस सारे, ऐसे मतलब कि इनको लगता है कि वो मतलब कि सर पे चढ़ेगा ऐसे। हाँ हाँ, मतलब वो उसको बहुत ज्यादा एडवांस्ड मान रहे हैं, लेकिन जब वो आया तो वो उसी उसी सादगी के साथ सबसे मिला, ठीक है, उसने सबको नमस्ते वगैरह भी करी, एवरीथिंग। और नरेटर जो है वो इस सबको एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रहा है, और वो ये कह रहा है कि मेरे जो गांव के लोग हैं वो इतने भोले हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये एटिकेट्स ना होना एडवांसमेंट की निशानी है। हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर वो अभी भी सादगी से सबसे मिल रहा है, नमस्ते कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो इंसान अच्छा है कि उसने ओवर पावर नहीं होने दिया शहरीकरण को अपने ऊपर, ठीक है। अपने ट्रेडिशंस को, अपने कस्टम्स को, अपनी वैल्यूज को, अपने एथिक्स को उसने अभी भी प्रिजर्व करके रखा है शहर वाले माहौल में जाने के बावजूद, ठीक है। तो लेकिन जो गांव वाले लोग हैं वो उसको देख के काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और डिसअपॉइंट इस वजह से हो जाते हैं कि यार इस बंदे में तो कोई चेंज ही नहीं आया, तो पहले की तरह ही है, इसका बोलने का तरीका भी पहले की तरह ही है, ठीक है। और वहां पर एक आंटी भी है उसी भीड़ में, वो उसकी चेस्ट को टच करके देखती है, और चेस्ट को टच करके वो ये चेक करती है कि इसने क्या अभी भी अपना वो ट्रेडिशनल सेक्रेड धागा पहना हुआ है जो ये पहले पहना करता था, ठीक है। बड़े सारे लोग वो पहनते हैं ना, काला धागा, लाल हाँ धागा, जी सर। जो भी वो होता है, तो वो चेक करती है तो उसने अभी भी वो धागा पहना होता है। तो उन्हें ऐसा लगता है यार इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया। हालांकि नरेटर बार बार इस चीज को उस तरीके से देख रहा है कि ये काफी अच्छा आदमी है, ये शहर में जाने के बावजूद भी अपनी रूट्स को नहीं भूला, ठीक है, अपने गांव को, अपने ट्रेडिशन को नहीं भूला। अब देखो बाकी सारे लोग उससे मिल मिला के चले गए, और एंड में वो मिलता है श्यामा से, जो कि हमारा नरेटर है। और श्यामा जो है, ऐसा लगा लो जैसे गांव में एक चाचा नहीं होते, वो उसके चाचा स्टाइल है, ठीक है, जो सबके चाचा होते हैं, हाँ जी सर। ठीक है। तो श्यामा जो है वो उससे मिलता है, उसे अच्छे से नमस्ते करता है, उसे काफी उसका बिहेवियर अच्छा लगता है, आपस में दोनों की थोड़ी सी जो है फ्रेंडशिप टाइप का माहौल हो जाता है, काफी जो है वो ऐसे मिलने लगते हैं, साथ में बैठते हैं, बातें बातें करते हैं, ठीक है। और अगले दिन भी वो उससे मिलने आता है, जब मिलने आता है तो उसके लिए साथ में संतरे भी लेके आता है, ठीक है। और वो उसके साथ उसके श्यामा के घर में बैठते हैं, तो श्यामा जो है वो उससे बात करता है कि मतलब श्यामा को उसे देख के लगता है कि यार ये इतना अच्छा आदमी है, ठीक है, ये कमाता भी है, ये यंग भी है, दिखने में भी अच्छा है, एटिकेट्स भी हैं, इसके अंदर सारी वैल्यूज भी हैं, तो ये इतना अच्छा आदमी है, मतलब ही इज एलिजिबल फॉर मैरिज, और इसको जो लड़की मिलनी चाहिए वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब उसे ऐसा लगता है कि एकदम आइडियल बैचलर है ये, ठीक है, जिसकी जो है जल्दी से जल्दी शादी हो जानी चाहिए। तो श्यामा जो है वो रंगा से कहता है कि भाई अब तुम पढ़ लिख भी ले हो, सेटल भी हो, सब कुछ हो, तो तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है, क्यों नहीं कर लेते शादी, ठीक है। तो रंगा जो है वो अपनी एक बहुत लंबी सी स्पीच देता है शादी के बारे में, और यहाँ से श्यामा को पता लगता है कि भाई पहले जैसा नहीं है, ये शहर जाके इसके ख्यालों में थोड़ा सा तो चेंज आया ही है, क्योंकि गांव में बहुत ही नॉर्मल होता है चाइल्ड मैरिज करना, अपने से बहुत ही छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी करना, लेकिन रंगा का इस चीज को लेकर काफी ज्यादा जो ख्याल है वो बदल गए हैं। वो ये कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, मैं अपने से बहुत छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा, क्योंकि वो मैच्योर नहीं होगी, उसकी और मेरी थिंकिंग मैच नहीं करेगी, और हमारे को हमेशा उसी इंसान से शादी करनी चाहिए जिसको हम एडमायर करें, ठीक है, जो बहुत ही जो है जिसके उसके और हमारे ख्याल मिलते हो, ठीक है, जिससे कि लाइफ में जब टफ सिचुएशंस आए तो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना हो, ऐसा वो जो है ज्ञान देता है श्यामा को। लेकिन जो श्यामा है वो ऑलरेडी अपने मन में सोच चुका है उसके लिए एक आइडियल लड़की, क्योंकि उसे ऐसा लगता है, और उस मतलब वो बताता है कि एक बंदा है गांव में जिसका नाम है रामा राव, ठीक है, उसकी नीस आई हुई है आजकल गांव में रहने, जो कि केवल 11 साल की है, ये बात याद रखना, ठीक है। और हाँ वो जी सर। श्यामा अपने मन में सोचता है कि वो लड़की जो है वो काफी सुंदर है और मतलब इसके लायक है, और वो लड़की जो है वो गाना भी बड़ा अच्छा गाती है, उसे हारमोनियम भी बजाना आता है, और बाकी क्वालिटीज भी है उसमें। माइक बंद कर लो, काफी आवाज आ रही है। जी सर। हाँ, तो श्यामा जो है वो ऑलरेडी अपने मन में उसके लिए एक लड़की खोज चुका है, और वो लड़की है रत्ना, ठीक है, और वो रामा राव की लड़की है, रामा राव की नीस है, ठीक है। और उसका जो पालन पोषण है, पैदा मतलब वो जो हुई है वो शहर में हुई है, लेकिन उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो अब वो अपने जो है रामा राव के घर में रह रही है, और आजकल वो गांव में आई है। वो केवल और केवल 11 साल की है, वो हारमोनियम भी बजा लेती है और एक इंस्ट्रूमेंट बजा लेती है,
और गाना भी बड़ा अच्छा गाती है और दिखने में भी अच्छी है। तो श्यामा को ऐसा लगता है कि भाई रंगा के लिए एकदम आइडियल लड़की है वो, और दोनों आपस में काफी ज्यादा सूट करेंगे, काफी अच्छे लगेंगे साथ में। ठीक है, तो वो ऑलरेडी ये सोच चुका है कि भाई इसको रत्ना के प्यार में गिराना है। इसकी जो थिंकिंग है, जो इसकी मेंटेलिटी है कि छोटी उम्र की लड़की से शादी नहीं करनी, वो इमेच्योर होती है, ये होती है, वो होती है, वो एकदम चेंज कर देनी। तो उसके लिए वो नेक्स्ट डे एक प्लान बनाता है। ठीक है, और वो प्लान क्या बनाता है श्यामा, तो मतलब हम यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि श्यामा जो है वो अब एक बिचौलिया बनने जा रहा है। बिचौलिया का मतलब समझते हो ना, जो शादियां करवाता है, रिश्ते बनवाता है। हाँ जी सर। ठीक है, तो वो अब एक ऐसे बिचौलिया बन गया और उसे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग में एक आइडियल लड़की भी है, एक आइडियल लड़का भी है, अब इन दोनों को किसी ना किसी तरीके से प्यार में गिराना है एक दूसरे के। ठीक है, तो वो क्या करता है, रामा राव को जो है बोलता है कि भाई मेरे घर से जो है बटर मिल्क मतलब छाछ लेने भेज देना अपनी नीस को, रत्ना को। ठीक है, और वो वहां पे आके ले जाएगी, और उसी समय वो रंगा को भी इनवाइट कर लेता है ब्रेकफास्ट के लिए अपने घर पे। ठीक है, तो जैसे ही रंगा वहां पे पहुंचता है तो ऑलरेडी वहां पर रत्ना भी होती है, और रत्ना 11 साल की, उसको पहले से ही मतलब रिक्वेस्ट की होती है श्यामा ने कि प्लीज गाना गा दो। ठीक है, तो वो गाना गा रही होती है, और उसी समय रंगा वहां पे घर में एंटर होता है। तो वो एक तरीके देखता है कि भाई वो साड़ी में बैठी है और ऐसे गाना गा रही है, काफी स्वीट आवाज भी होती है उसकी, तो वो मदहोश हो जाता है। ठीक है, उसे घूरने लग जाता है, उसे बड़ी अच्छी लगती है वो। ठीक है, और वो मतलब उसे देख रहा होता है, देख रहा होता है। उसी समय जैसे ही रत्ना को पता लगता है कि मेरे को रंगा देख रहा है, तो अब एक अननोन आदमी उसे ऐसे घूर घूर के देख रहा है, तो वो काफी ज्यादा शाय हो जाती है, ऐसे टिमिड सी हो जाती है, और अपने कमरे में अंदर भाग जाती है कमरे में। ठीक है, तो मतलब क्योंकि उसके लिए वो अभी तो एक अननोन आदमी है ना। ठीक है हाँ जी सर। है ना, तो वो फिर बाद में जो है जब रंगा घर के अंदर जाता है तो श्यामा मतलब अब वो ऑलरेडी जो है उसको मतलब वो जो होता है ना कि फिजिकल अट्रैक्शन तो उसे हो ही गया है रत्ना के साथ। ठीक है, कि मतलब उसका गाना सुन के, उसको साड़ी में देख के, उसकी ब्यूटी देख के, तो वो अंदर जाता है, श्यामा से पूछता है कि भाई ये लड़की कौन है। तो वो बताता है ऐसे ऐसे कि एक रत्ना नाम की लड़की है, और उसको ये भी पता लग जाता है कि भाई मेरा प्लान जो है वो एकदम सक्सेसफुल राह पे चल रहा है, ये जरूर जो है उसके प्यार में गिर गया होगा, थोड़ा सा मतलब इसका दिल जो है वो स्लिप हो गया होगा। ठीक है, तो उसी समय वो ऐसा ही मजे लेने के लिए और ये जानने के लिए कि ये रंगा जो है वो उस लड़की में, रत्ना में इंटरेस्टेड है या नहीं, उसे बोलता है। पर इसके बारे मतलब वो उसे ऐसे बोलता है कि इसकी तो शादी हो चुकी है, ऐसे झूठ बोल देता है। ठीक है, तो जैसे ही वो बोलता है कि इसकी शादी हो चुकी है, तो वो एक्सप्रेशन देखना चाहता है रंगा के, और रंगा के एक्सप्रेशन जो है वो काफी उदासी भरे हो जाते हैं, जैसा कि उसने सोचा होता है कि हाँ ऐसा हो गया तो पक्का इसको जो है उसमें इंटरेस्ट आ गया है। और वो श्यामा काफी खुश होता है कि यस यस यस, इसको इंटरेस्ट आ गया, तभी ये जो है उदास हुआ है ये सुन के कि ये ऑलरेडी मैरिड है। हालांकि उसने झूठ बोला है, रत्ना मैरिड अभी तक नहीं है। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ, चलो अब इसके बाद आता है नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे में क्या होता है कि रंगा जो है वो काफी ज्यादा उदास है, और अब वो इसी बात पे उदास है कि यार मेरे को एक लड़की में इंटरेस्ट जगा था और मेरे को जो है पता चला कि वो मैरिड है। तो श्यामा उससे मिलता है और वो कहते हैं कि भाई उदास क्यों, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन इससे पहले श्यामा जो है ना वो ऑलरेडी उसके अंदर और ज्यादा उस लड़की में इंटरेस्ट जगाने के लिए एक और प्लान बना चुका है। वो एक ना एस्ट्रोलॉजर होता है इनके गांव में, जिसका नाम होता है शास्त्री जी। वो शास्त्री जी के पास जाता है और बोलता है कि भाई मैं एक लड़के को तेरे पास लेके आऊंगा रंगा, तेरे को उसको ये बोलना है कि तू जरूर जो है किसी लड़की के चक्कर में उदास हो रखा है। ठीक है, तेरे को उतनी बात बोलनी है, आगे का मैं संभाल लूंगा। ठीक है, तो वो रंगा से कहता है कि तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो, चलो मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर के पास चलोगे। और वो चला जाता है। ठीक है, तो जैसा कि प्लान बनाया होता है ऑलरेडी श्यामा ने उस शास्त्री जी के साथ मिलके, तो शास्त्री जी रंगा को देख के कहते हैं कि बड़े परेशान लग रहे हो बच्चे, है ना, क्या किसी लड़की के बारे में सोच रहे हो क्या। तो रंगा के थोड़े फेस के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। तो फिर वो जो है शास्त्री जी नौटंकी करने के लिए और ज्यादा बोलते हैं कि जरूर तुम किसी ऐसी लड़की के बारे में सोच रहे हो जिसका नाम जो है वो समुद्र से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसी समय श्यामा बोल पड़ता है हाँ 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 मैं समझ गया, मतलब ये रत्ना के बारे में सोच रहे हैं। अब रत्ना का मतलब होता है पर्ल। ठीक है, पर्ल या जेम, वो सब कहाँ मिलते हैं, समुद्र से। ठीक है, जी सर। तो मतलब ये उन्होंने कहानी कुक करी है उसको जो है ऐसे शो करने के लिए कि भाई रत्ना से जो है तेरी बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। लेकिन फिर श्यामायु से बोलता है कि यार उस लड़की के बारे में सोचने का क्या फायदा, अब तो उसकी मैरिज मैरिज हो गई है, ये वो। फिर वो दोनों आपस में आगे जाने लगते हैं, और रंगा को मनी मन ये फर्म बिलीफ दिला देते हैं कि भाई तेरे को प्यार हो गया था उस लड़की से उसको देख के। ठीक है, तो अब जब वो वापस जा रहे होते हैं तो जान के
जान के श्यामा जो है उसे ऐसे रास्ते से लेके जाता है जिसमें बीच में रामा राव का घर भी है, और रामा राव के घर में रहती है फिर से वही रत्ना। तो जान के उसी समय श्यामा जो है रामा राव के अंदर घर जाता है और वापिस आता है काफी खुश, और बताता है रंगा को कि अरे 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 आई वॉज मिस्टेकन, मुझसे गलती हो गई थी ये पता करने में, और अब मेरे को पता चला है कि वो लड़की तो अनमैरिड है, ठीक है, अभी उसकी शादी नहीं हुई। और जैसे ही ये न्यूज जो है रंगा को मिलती है तो रंगा बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसको अब एक आइडियल लड़की जिसकी वो तलाश में था वो मिल गई है, रत्ना, ठीक है, जिससे वो शादी करना चाहता है, ठीक है, जिससे उसे प्यार हो गया है देखते ही, ठीक है। ठीक है जी। जी सर। हाँ, अब इसके बाद कहानी जो है वो काफी ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर दी जाती है और उसमें ये दिखाया जाता है कि 10 साल बाद, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट ये बताया गया कि उन दोनों की शादी भी हो गई, किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था, आपस में शादी हो गई, दोनों को प्यार भी था आपस में। मतलब ये टाइम स्किप करके बताया है। हाँ हाँ हाँ, कि अब सीधा ये बताया 10 साल बाद रंगा जो है फिर से श्यामा के घर आया है और उसको ये बताने के लिए आया है कि उनका जो बच्चा है, किनका बच्चा, रत्ना और रंगा का बच्चा, ठीक है, उन दोनों की शादी हो गई है, 10 साल हो गए हैं, और उनका एक 3 साल का बच्चा है, उसका 3rd बर्थडे है, तो वो बर्थडे पे इनवाइट करने के लिए आया है श्यामा अंकल को कि भाई आओ हमारे लड़के का बर्थडे है, आप भी आओ, क्योंकि आपने हमारी शादी करवाई थी, एक दूसरे को मिलवाया था, तो वो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं श्यामा अंकल की, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ, तो श्यामा जो है वो उनके घर जाता है और वहां पर जो उनका 3 साल का लड़का है जिसका 3rd बर्थडे है, उसको जो है एक रिंग गिफ्ट करता है, और वहां पे जाके उसे ये भी पता लगता है कि जो रत्ना है वो प्रेग्नेंट है, मतलब उनका अब 2nd बच्चा भी होने वाला है, ठीक है। और यहीं पर ही ओके सर। कहानी जो है वो खत्म हो जाती है, और पूरी कहानी का जो टाइटल है वो है रंगाज मैरिज। और नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि पूरी कहानी में जो है एक कॉन्स्पिरेसी है श्यामा अंकल की, नरेटर की, कि उन्होंने किस तरीके से रंगा के थॉट्स चेंज करे, बिलीव्स चेंज करे, जो वो अपना एक माइंडसेट लेकर आया था शहर से, जो कि ये था कि नहीं नहीं नहीं, मैं ज्यादा छोटी उम्र की लड़की से शादी नहीं करूंगा, और शादी उससे करनी चाहिए, मैं अरेंज मैरिज के बिल्कुल खिलाफ हूँ, और शादी उससे करनी चाहिए जिससे तुम्हारे थॉट्स मैच होते हो, फिजिकल ब्यूटी देख के शादी नहीं करनी चाहिए, वो एकदम चेंज कर दिया श्यामा अंकल ने अपनी ट्रिक के जरिए, ठीक है। उसको एक बार रत्ना को दिखाया, हाँ उसको जी। उसके प्यार में मदहोश कर दिया, पागल कर दिया, और एकदम उसको ये दिखाया कि नहीं नहीं नहीं, जो हमारे पुराने ट्रेडिशन और कस्टम चलते आ रहे हैं वो भी सही है, ऐसा नहीं है कि सारी मैरिजेस, सारी अरेंज्ड मैरिजेस फेल ही होती हैं, उसको वो ये प्रूव करना चाहता था। और उसने खुद भी उसको जो है अरेंज मैरिज ही, अरेंज कम लव, मतलब उसको तो लव एट फर्स्ट साइट ऐसे हो ही गया था, ऐसे करवाई, लेकिन उसका ये वाला बिलीव ओके तोड़ा सर। कि वो छोटी उम्र की लड़की से शादी नहीं करेगा, क्योंकि जब उसकी शादी हुई तो रत्ना जो है वो 11-12 साल की थी, ठीक है। हाँ जी सर। तो यहीं पर ही हमारी ये जो कहानी है ये खत्म होती है, और इसका मेन थीम यही है, ठीक है। इससे जो हमारे को ऑथर बताना चाहता है वो यही है कि भाई जो हमारे पुराने कस्टम्स चलते आ रहे हैं, जो पुराने ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं, जो विलेज में रहने वाले जो पुराने तौर तरीके हैं, रीति रिवाज हैं, उनको प्रिजर्व करना भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो हमारी हेरिटेज है, ठीक है। जैसे लाल किला हमारी हेरिटेज है, उसी तरीके से जो पुराने हमारे कस्टम चलते आ रहे हैं, जरूरी ये जरूरी नहीं है, हाँ जी कमियां सर। हैं उनमें, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि हम उन्हें पूरे तरीके से निग्लेक्ट कर दें, ठीक है। दे मस्ट बी प्रिजर्व एंड कंटिन्यूड इन दी फर्दर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। तो जो हमारा ऑथर है वो शहरीकरण के खिलाफ है, ठीक है, और उसने ये सब चीजें जो है रंगाज मैरिज लिख के हमारे को कन्वे करी है। तो ये वाला चैप्टर जो है हमारा इतना ही है, यहीं पर ही खत्म होता है, कोई डाउट है तो पूछो।